तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर के उन छात्रों के लिए जो बहुत ही प्यारा और बहुत ही ज्यादा समझ में आने वाला और बहुत ही ज्यादा लाइफ में यूज किया जाने वाला ये टॉपिक है। क्योंकि इसके बारे में हम जैसे डिस्कस करेंगे, ये जो कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट है, चैप्टर 8 और पार्ट नंबर 1 जो ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसके बारे में ओटीसी जो मेडिसिन होती हैं, ओवर द काउंटर मेडिसिन होती हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जो यहाँ पर धीरू फार्मेसी के चैनल पर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, देख सकते हैं। इसके बारे में बिना टाइम गवाए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन होती क्या है। तो ओवर द काउंटर यानी कि ओटीसी मेडिकेशन, कहने का मतलब यह है कि ओटीसी मेडिकेशंस यानी कि वे दवाइयाँ होती हैं जो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के खरीदा जा सके, उन्हें ओटीसी मेडिकेशन कहते हैं। तो यहाँ से कहने का मतलब यह है कि ओटीसी जो मेडिसिन होती हैं वो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के खरीदी जा सकती हैं। इनका यूज हल्की डिजीज के ट्रीटमेंट में किया जाता है। जो हल्की-फुल्की बीमारी हैं, जैसे फीवर आ गया, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, डायरिया वगैरह है, इनके लिए यूज किया जाता है। एलर्जी है, इन सभी चीज़ों के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू पेन हो रहा है बॉडी में कहीं पर, फीवर है, एसिडिटी है यानी कि गैस है, ईटीसी और किसी भी रूप में इसे यूज किया भी जा सकता है। तो उन्हें ओटीसी मेडिसिन कहते हैं। नीड ओटीसी मेडिकेशन ऑफ फार्मासिस्ट यानी कि जो फार्मासिस्ट होते हैं, जो मेडिकल स्टोर पर बैठे होते हैं फार्मासिस्ट, उनका क्या नीड है, उनकी क्या आवश्यकता है ओटीसी मेडिकेशन में। तो यहाँ से देखते हैं, पहला पॉइंट यानी कि हेडेक यानी कि जो सिर दर्द है, फीवर है, एसिडिटी यानी कि गैस है, कोल्ड एंड कफ डॉक्टर का बोझ कम करते हैं। जो ये सभी छोटी-मोटी बीमारियां हैं, उनका बोझ जो डॉक्टर का पर यानी कि डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, छोटी-मोटी बीमारियां लेकर उनका बोझ कम करते हैं जो फार्मासिस्ट होते हैं। छोटी-मोटी बीमारियों में डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता कम होती है। जो छोटी-मोटी बीमारियां हैं, उसे डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता कम पड़ जाती है। टाइम और पैसे की बचत, जो टाइम है और पैसे की भी बचत होती है, जो डॉक्टर की फीस है वो देने को नहीं पड़ती है। उसके बाद पेशेंट को तुरंत मेडिसिन मिल जाती है। जो पेशेंट होते हैं उनको तुरंत मेडिसिन जो है वो प्रोवाइड हो जाती है। सेल्फ केयर का बढ़ावा देता है। जो सेल्फ केयर होता है यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो अपने आप दवाइयाँ ले लेते हैं और मेडिकल स्टोर पर जाकर उनका बढ़ावा देता है। ठीक है। ओटीसी मेडिसिन के डिस्पेंसिंग में फार्मासिस्ट की क्या भूमिका है। जो ओटीसी मेडिसिन होती हैं डिस्पेंसिंग के तौर पर फार्मासिस्ट की क्या-क्या भूमिका होती है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर पेशेंट के सिम्टम्स, एज, प्रेगनेंसी एंड अदर डिजीज की इंफॉर्मेशन लेना। जो पेशेंट है उनकी सिम्टम्स यानी कि उनके क्या लक्षण हैं, एज, प्रेगनेंसी एंड अदर डिजीज की इंफॉर्मेशन लेना। ठीक है। फार्मासिस्ट ओटीसी मेडिसिन का चयन सेफ एंड इफेक्टिव मेडिसिन देना। जो फार्मासिस्ट होते हैं वो सेफ यानी कि सही दवा और इफेक्टिव दवा देने का ज़्यादा इफेक्ट रहता है। पेशेंट को डोज एंड कैसे लेना है यह बताना चाहिए पेशेंट को। फार्मासिस्ट जो है पेशेंट को डोज एंड कैसे उसे यूज करना है उसके बारे में बताना चाहिए। पेशेंट को साइड इफेक्ट की इंफॉर्मेशन देना कि अगर कोई साइड इफेक्ट आ रहा है तो उसकी इंफॉर्मेशन तुरंत ही फार्मासिस्ट को दें। ड्रग ड्रग और ड्रग फूड इंटरेक्शंस की सावधानियां बताना। जैसे कोई ड्रग ले रहे हैं तो उसको क्या क्या अवॉइड करना है खाने में, इससे हमें पेशेंट को बताना चाहिए। ठीक है। उसके बाद पेशेंट्स की पहले से चल रही मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन लेना। जो पेशेंट की पहले से ही चल रही मेडिसिन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना, यानी कोई ड्रग पहले से ही ले रहे हो, ये दवाई ले जाने के बाद साथ में ही ले लो, तो उससे ड्रग ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है। ओटीसी मेडिसिन का दुरुपयोग यानी कि ओवर यूज को रोकना। जो ओवर यूज हो रहा है बिना फालतू के यानी कि मेडिसिन लिए जा रहे हैं उनको यूज को कम करना। रेफरल की सलाह देना। जो रेफरल है उसकी सलाह देना,
अगर पेशेंट के क्रोनिक सिम्टम्स हों या लंबे समय तक बने रहें तो डॉक्टर के पास भेजना। यदि पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं लंबे समय तक बने रहते हैं या बहुत ही क्रोनिक हो गए हैं तो वो डॉक्टर को तुरंत ही रेफर कर देना या बताना समय पर ही। ठीक है। पेशेंट को लाइफ स्टाइल यानी कि खान पान और दवा पालन एडेरेंस की सलाह देना। जो पेशेंट हैं उनको लाइफ स्टाइल के बारे में बताना और एडेरेंस के बारे में सलाह देना पेशेंट को। उसके बाद ओटीसी मेडिकेशन इन इंडिया, जो ओवर द काउंटर मेडिसिन है वो इंडिया में कौन कौन सी हैं। ठीक है। इंडिया में ओवर ओवर द काउंटर मेडिसिन में अलग अलग कोई विशेष कानूनी श्रेणी नहीं है। आमतौर पर जो मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन यानी कि शेड्यूल एच और H1 और एक्स जो हैं में नहीं आती हैं उन्हें ओटीसी के रूप में बेचा जा सकता है। जो शेड्यूल एच और H1 और एक्स में नहीं आती हैं और सभी जो दवाइयाँ हैं उन्हें बेचा जा सकता है, वो ओटीसी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए दर्द और बुखार की दवाइयाँ जैसे पैरासीटामोल, खांसी और जुकाम की दवाइयाँ, कफ सिरप, एसिडिटी की दवाई यानी कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। विटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंट जो होते हैं, विटामिन सी हो गए, एंटीसेप्टिक क्रीम और ऑइंटमेंट जो हो गए, पोविडोन आयोडीन जो होता है जिसे बीटाडीन कहते हैं, एंटीहिस्टामिन एंड एलर्जी की दवा है जिसे सिटरजीन कहते हैं। काउंसलिंग फॉर ओटीसी प्रोडक्ट, जो काउंसलिंग फॉर फॉर ओटीसी प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ओटीसी मेडिसिन देते समय फार्मासिस्ट को पेशेंट को सही सलाह देना बहुत जरूरी है। तो कोई कोई ओटीसी मेडिसिन दे रहे हो वो पेशेंट को जो है सही सलाह देना बहुत जरूरी है। पेशेंट के सिम्टम्स की इंफॉर्मेशन लेना। अगर कोई पेशेंट फार्मेसी यानी कि पेशेंट आया है तो दवाई मांग रहा है तो उसको पहले सिम्टम्स के बारे में उसकी इंफॉर्मेशन लेना। ठीक है। उसके बाद पेशेंट की एज, डिजीज एंड कंडीशन के अनुसार ओटीसी मेडिसिन का चयन करना। कोई पेशेंट आ रहा है अपने आप दवाई मांग रहा है तो उसके एज और डिजीज एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग उस पेशेंट को ओटीसी मेडिसिन का चयन करना। ठीक है। पेशेंट को डोज कितनी बार लेनी है, कितनी दवा लेनी है एक बार में, ये डिसाइड करके पेशेंट को बताना। साइड इफेक्ट की इंफॉर्मेशन देना। पेशेंट को ड्रग इंटरेक्शन के बारे में बताना। लेवल पर ड्रग की एक्सपायरी डेट, स्टोरेज और यूज के बारे में निर्देश देखना। जो लेवल पर होता है दवाई या किसी सिरप पर एक्सपायरी डेट हो गई, स्टोरेज हो गया और उसके यूज के बारे में निर्देश को देखना। ठीक है। यदि सिम्टम्स गंभीर हों तो जरूरत पड़ने पर डॉक्टर को रिफर करना। ठीक है। पेशेंट को लाइफ स्टाइल एडवाइज करना। जैसे कोई पेशेंट है उसको लाइफ स्टाइल के बारे में सलाह देना। सेल्फ मेडिकेशन, सेल्फ मेडिकेशन का अर्थ है यह जब कोई पर्सन बिना डॉक्टर की सलाह के अपने डिजीज के सिम्टम्स के अनुसार खुद ही मेडिसिन लेता है तो इसे सेल्फ मेडिकेशन कहा जाता है। आप तो समझ ही गए होंगे कि कोई जो पर्सन है बिना डॉक्टर की सलाह के अपने सिम्टम्स के अनुसार, अपने लक्षण के अनुसार, जैसे कोई बुखार है तो अपने अपने अकॉर्डिंग ही दवाई लेना, जैसे डोलो लेने पहुंच गए तो उसे ही सेल्फ मेडिकेशन कहा जाता है। यह आमतौर पर ओटीसी मेडिसिन ओवर द काउंटर मेडिसिन के रूप में किया जाता है, यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, बुखार में पैरासीटामोल, एलर्जी में सेटर्जिन लेना। सेल्फ मेडिकेशन के फायदे एडवांटेज यानी कि जो फायदे हैं, छोटी मोटी बीमारियों को जल्द ही ट्रीटमेंट करना, सही समय और पैसे की बचत, जो समय और पैसे की बचत इसमें होती है। सेल्फ केयर एंड जागरूकता का बढ़ावा देना। डॉक्टर के अनावश्यक बोझ को कम करना। जो डॉक्टर का अनावश्यक बोझ है उसको कम करना। डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ मेडिकेशन। ठीक है। अब यहाँ पर इसके डिसएडवांटेज पढ़ लेते हैं क्या क्या है। गलत दवा या गलत डोज का खतरा कम हो जाता है। साइड इफेक्ट की संभावना बढ़ जाती है। ड्रग इंटरेक्शन की का जोखिम होना, जैसे अपने आप ले रहे हो तो ड्रग इंटरेक्शन के बारे में आपको नॉलेज नहीं होगा। गंभीर बीमारी छिप जा सकती हैं। दवाओं का अत्यधिक उपयोग यानी कि ड्रग मिसयूज करना।
उसके बाद सेल्फ मेडिकेशन में फार्मासिस्ट की क्या भूमिका होती है, पेशेंट के सिम्टम्स एंड एज के एज जो है बीमारी के बारे में पूछना, जो पेशेंट है उसको सिम्टम्स और एज और बीमारी के बारे में पूछना, पेशेंट के सेल्फ एंड उचित दवा की सलाह ले देना, जो पेशेंट है उसको सेल्फ सेफ और उचित दवा के बारे में सलाह देना, पेशेंट को राइट डोज एंड कितने समय तक लेनी है यह बताना, साइड इफेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना, पेशेंट को ड्रग इंटरेक्शन से बचाना ताकि वह पहले से कोई ड्रग तो नहीं ले रहा है। ठीक है। दवा के गलत उपयोग को रोकना, जैसे कोई दवा है उसको गलत ले रहा है तो उसको रोकना, यदि सिम्टम्स गंभीर हों या लॉन्ग टाइम तक बने रहें तो जरूरत पड़ने पर डॉक्टर को रेफर करना, पेशेंट को सही आहार और जीवन शैली और दवा पालन के बारे में इंफॉर्मेशन देना, जो पेशेंट है उसको आहार यानी कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, लाइफ स्टाइल होती है और एक्सरसाइज होती है उसके बारे में दवा का पालन करने के लिए उसको इन्फॉर्मेशन देना, उसको एडवाइस देना ताकि पेशेंट जो है वो अच्छी तरीके से और जल्दी ही ठीक हो सके, जल्दी ही वो रिकवर हो सके। इसी के साथ ये जो हमारा टॉपिक है यहीं पर समाप्त होता है और मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। लास्ट तक में वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।